हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करें तो अपने प्रीवियस सेशन में कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 फ्रॉम जेएनयू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। 3 सेशन हम लोगों ने कर लिया, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। इन तीनों वीडियो में हम लोगों ने बी पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। या इवन ऊपर इस वीडियो के ऊपर में आई सिंबल पर इसके लिंक आ रहे होंगे, वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग उसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बी पार्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में 140 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो अब हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो सर्कुलरली या सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो पोलराइज्ड लाइट वो होते हैं जिनके इंटेंसिटी फिक्स्ड हो, यानी इसके इलेक्ट्रिक जो वेक्टर होंगे ये कांस्टेंट होंगे, बट क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन तो इनका डायरेक्शन वैरी करेगा, कभी किसी और एंगल में तो एंगल चेंज करता चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज कांस्टेंट बट इट डायरेक्शन वेरीज। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज बेस्ट फॉर हाई मैग्निफिकेशन बीइंग ऑफ। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन, जिसको टेम बोलते हैं, TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और एक को बोलते हैं सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो टेम जो होता है, टेम हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, इंटरनल, और सेम हम लोग यूज़ करते हैं इसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस है। सेल का ऑर्गेनेल को स्टडी करना तो हम लोग टेम यूज़ करेंगे, सेल की थिकनेस कितनी है तो उसको हम लोग सेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेम के बारे में पूछ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड सेल। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम टू द रेशियो इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी को स्टडी करते हैं या तो किसी मीडियम में विथ कंपेयर टू वैक्यूम, तो ये चेंज हो जाएगा। मीडियम में उसकी इंटेंसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी, वैक्यूम में विदाउट एनी हिंड्रेंस तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक्सटेंड बाई विच ए मीडियम स्लो द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ओके, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बने होते हैं लिपिड से, ये हम लोग को मालूम है, लिपिड बाइलेयर, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए बहुत सारे आयंस कभी भी पास नहीं कर सकते, जितने भी आयंस हैं। तो आयंस या चार्ज मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू नहीं पास कर सकते क्योंकि ये बना हुआ है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर से। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन पास कर जाएगा? हाइड्रोफोबिक, लाइक इंडोल। इंडोल क्या है? और इसके साथ में अटैच होते हैं 5 कार्बन का रिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोल। ये है इंडोल। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, ये इजीली पास करेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक इंडोल पास कर सकता है। उसके बाद न्यूट्रल में आते हैं, तो वाटर इज द न्यूट्रल, स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास। ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में ग्लिसरॉल लेस पोलर है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के पास में 6 OH हैं, ग्लिसरॉल के पास में 3 हैं, और तो ये लेस पोलर हुआ, तो ये जल्दी पास कर जाएगा। और सोडियम पॉजिटिव चार्ज आयनिक है, तो ये सबसे लेट में पास करेगा। तो आंसर होगा फर्स्ट। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन अकर थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे बट थ्रू द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। तो
आंसर आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, टेक प्लेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ट्रू है। टेक प्लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से सबस्ट्रेट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से सबस्ट्रेट के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। तो इट डजेंट रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। कैन बी बाय डायरेक्शन, ट्रू है। फॉलो मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट, या ट्रू। तो आंसर विल बी यहाँ पर बी, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए प्लांट पैथोजन? आंसर विल बी Shigella. Shigella is the bacteria which is not known, it doesn't cause any plant pathogen. तो आंसर विल बी सी। रेस्ट ऑल Pseudomonas, Xanthomonas एंड Erwinia, ये तीनों कॉज करते हैं डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर? तो शुगर दो फॉर्म में होता है, कीटोज या अल्डिहाइड। तो यहाँ पे ग्लूकोज अल्डिहाइड फॉर्म में, राइबोलोज कीटो फॉर्म में, क्योंकि इसका अल्डिहाइड फॉर्म होता है राइबोज, ना कि राइबोलोज। राइबोज जो कि डीएनए और आरएनए में रहता है, तो ये है अल्डिहाइड फॉर्म। तो आंसर होगा बी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी मोर स्टेबल इन 0.05 मोलर NaCl। इसमें ये मोर स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होंगे, यहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। हाईली सॉल्युबल, क्योंकि डीएनए चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर Na+ के साथ में ये इंटरेक्शन कर लेगा। तो हमेशा सॉल्ट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं डीएनए। तो आंसर विल बी B. A protein oligomerized to form dimer in acidic pH and tetramer in the neutral pH. Which of the following technique will be used for separation of these two species? Okay. तो अगर एसिडिक है तो ये डाइमर है, और अगर न्यूट्रल है यानी pH 7 हो जाए तो ये टेट्रामर है। तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन थर्ड। अब आते हैं क्यों। तो ये क्रोमेटोग्राफी कैसा होगा? ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो बीड लगे होंगे वो लगे होंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो न्यूट्रल वाला जब, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब न्यूट्रल बफर हम लोग डालेंगे और उसमें टेट्रामर फॉर्म में प्रोटीन होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ जाकर स्टक कर जाएगा। तो टेट्रामर वाले यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल के पास कोई चार्ज नहीं है, तो वो हाइड्रोफोबिक के साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगे। एसिडिक वाले बफर जब डालेंगे तो उनका पीएच लो होगा, उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, जब ये डालेंगे इनको तो ये क्या हो जाएंगे, पास करके सबसे पहले आ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, डाइमर, और उसके बाद में कौन आएगा, टेट्रामर। तो इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 150। In a crosses involve different pair of A and B, C to D, E to F. The proportion of recombination were obtained 52%, 13.8 and 26.64%. ओके, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ा था इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में, कि मैक्सिमम रिकम्बिनेशन किसी भी जीन के बीच में कितना हो सकता है, मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो सकता है 50%, और 50% क्या होंगे, पेरेंटल। तो पेरेंटल होते हैं 50% मैक्सिमम। ये तभी पॉसिबल है जब ये लिंक नहीं हो, नॉट लिंक्ड। याद होगा आपको, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, मेंडेलियन ने जो पढ़ा था, मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉट लिंक्ड। तो अगर 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आता है तो वो लिंक्ड जीन नहीं होगा। तो यहाँ ए और बी 52 तो हो नहीं सकता, ये 50 ही होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए 52 दिया है, 60 भी देता तब भी 50 से अबव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये दोनों लिंक्ड नहीं है। यहाँ पर सी एंड डी 13.8 आ रहा है, 50% से कम है, यानी पेरेंटल का नंबर ज़्यादा, ये जीन लिंक्ड है, ये वाले भी लिंक्ड है। तो आंसर होगा ए एंड बी आर नॉट लिंक्ड, रेस्ट ऑल आर लिंक्ड। DNA fingerprinting has proved in forensic science. It involves the use of mini satellite. Mini satellites are conserved repeats, short tandem repeats, जो हर एक इंडिविजुअल में
रिपीट्स होते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक रहता है, जिसको सिग्नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। यानी सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ये शॉर्ट टेंडम रिपीट्स अलग होगा, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स अलग होगा, जिसको यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्राइम पर कौन प्रेजेंट था। 4 इंडिविजुअल सस्पेक्ट में से किसने मर्डर या क्राइम किया है, तो उसका मिनी सैटेलाइट जिससे हेयर फॉल या ब्लड स्पॉट से मैच कर जाए वो कल्प्रिट है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल अंडर हेवी एक्सरसाइज कंडीशन इज, ओके, तो ह्यूमन के केस में, मैमल के केस में हेवी एक्सरसाइज में ग्लाइकोलाइसिस जब करते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। तो आंसर विल बी ए। एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस बिलोंग्स टू, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस करता क्या है, तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्योंकि ये एंजाइम ये एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है किसमें, इथेनॉल में, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो ये प्रोसेस जो है रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन है, क्योंकि अगर आप देखिएगा स्ट्रक्चर तो यहाँ नंबर ऑफ H इथेनॉल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड, इसका मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर NADH का, इसके अलावा यहाँ पर NADH का ऑक्सीडेशन भी होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 प्रोसेस हो रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिडक्शन है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। Lysozyme breaks down, okay, lysozyme present in the tears, and this enzyme break down beta 1,4 linkage between NAM, N-acetylmalonic acid, or N-acetylglucosamine present in bacterial cell wall। तो आंसर होगा बी। इन सिकल सेल एनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग हेमोग्लोबिन सब यूनिट इज अफेक्टेड, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बीटा सब यूनिट, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में बीटा सब यूनिट ही पर चेंज होता है। कौन सा पोजीशन, 6th पोजीशन पे क्या चेंज होता है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट के जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन, ये याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। तो आंसर विल बी बीटा सब यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। IgG इज दैट ओनली एंटीबॉडीज विच transform from mother to fetus so that it can provide immunity to the fetus. Okay, moving to next question. Which of the following is hereditary blood disease? Thalassemia. Thalassemia is hereditary blood disease. Rest all are not hereditary. जैसे pernicious anemia में क्या क्यों होता है, it cannot absorb vitamin B12, ये याद रखना, ये भी बहुत कॉमन पूछते हैं क्वेश्चन, जिसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। तो पर्निसिस एनीमिया हो जाता है जब आरबीसी के सेल विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक के केस में प्रेजेंट है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और एक के केस में प्रेजेंट ही नहीं है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तब होगा जब विटामिन B12 लैक होगा इन आवर डाइट। गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टिन का कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पाता, तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगता है गैलेक्टन्स। गैलेक्टोज होता क्या है, गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में, तो हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मोस्टली ये ओल्डर पीपल में होता है गैलेक्टेसीमिया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड नॉन एपिडर्मल सेल्स। आंसर विल बी सी। Which of the following staining technique is used to check the viability of the cell? Viability of the cell is used tryptophan blue staining. This dye is used for checking viability. अब क्या होता है, 2 सेल है फॉर एग्जाम्पल, लाइव सेल्स और डेड सेल्स। अगर आप ट्रिप्टोफैन ब्लू को से स्टेन करेंगे तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर चला जाए, तो ये इनके अंदर चला जाने के बाद में ये क्या करते हैं कि ये कलर देते हैं, लेकिन ये इनके डेड वाले में अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये स्टेन नहीं होगा था। तो ट्रिप्टोफैन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग वायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ शुगर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। DNSA
डाइनाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, ये कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, केमिकल फार्मूला। ओके, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, और ये है सोडियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ग्लूकोज जो अल्डिहाइड फॉर्म में है, जब ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट करता है किसमें, COOH ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड में, तो यहाँ से एक H रिलीज होगा, ये H2O के प्रेजेंस में होता है डेफिनेटली। तो यहाँ से फ्री H प्लस रिलीज होगा, और ये फ्री H प्लस इस वाले नाइट्रेट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमोनिया में, जिसकी वजह से ये कलर देने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एमोनिया NH3, ब्रिक रेड कलर देता है, जो यूज़ करते हैं हम लोग डिटेक्शन के लिए कि यहाँ पर इस सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम लोगों ने कंप्लीट 2017 के JNU के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, बी पार्ट के। और अगर कोई आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।